हे भोलेनाथ, मेरा पुत्र मल्लयुद्ध में भाग लेने गया है। एक मां को उसके पुत्र की हत्या का न्याय दिलाने गया है। संयमी व्यक्ति भी ऐसी परिस्थिति में आवेश में आकर अपना क्रोध कहीं और निकाल देती है। कहीं ऐसा ना हो चंड अपना संयम खो दे। संयम तो मैंने खो दिया है मां। क्या हुआ आपको? बिंदुसार कौन है? इन 10 वर्षों में मैं एक लंबी अंधकारपूर्ण सुरंग में खो गया था। उस अंधकार में मुझे केवल अपनी मां, अपने गुरु की पीड़ा सुनाई देती रही। हर घड़ी, हर क्षण केवल इस पल की प्रतीक्षा की है मैंने। अपनी मां, अपनी मातृभूमि के शत्रुओं का अंत करने कार्य आरंभ कर सकूं, इसकी प्रतीक्षा की। और आज वो दिन आ गया है। अब तक मां की सौगंध ने मुझे रोक रखा था सुशील, और आज तुम्हें मरना होगा। और यदि किसी ने हमारे बीच आने की भूल की तो उसे भी मरना होगा। देख लो, यही है वो राजगीर से आया हुआ नया प्रतिभागी जो मल्लू के विरुद्ध लड़ने आया है। उसे चुनौती देने आया है। अंतिम बार जीवित देख लो, क्योंकि उसके पश्चात तो इसे इसके सगे वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। राजकुमार सुसीम आते बाद में है। उससे पहले उनके आतंक से कांप उठती है धरती। अभी उनके पग इस गलियारे की ओर बढ़े भी नहीं। अपनी आक्रामक शक्ति अखाड़े में दिखाना। यदि पुनः अखाड़े के बाहर लड़ते हुए दिखाई दिए तो उसी क्षण तुम्हें प्रतियोगिता के अयोग्य घोषित कर निष्कासित कर दिया जाएगा। चलो चलो, तैयार हो जाओ, समय हो गया है। प्रतियोगिता में अगली लड़ाई होगी भीमकाय मल्लू और चक्रवर्ती चंड के मध्य। इस समय पधार कर आपने मुझे अचंभित कर दिया पिताजी। मुझे विश्वास था कि आप निर्णायक मल्लयुद्ध में अवश्य पधारें। आज तो मेरा सामना भी नहीं है पिताजी। आप थक गए होंगे पिताजी, विश्राम कर लीजिए। मैंने आपके विश्राम का सारा प्रबंध किया है। आइए पिताजी, उस ओर तो अखाड़ा है, हवन इस तरफ है। आइए। मुझे विश्राम करने की कोई इच्छा नहीं है।
ऐसे आभास हो रहा है कि मुझे यह मल्ल युद्ध अवश्य देखना चाहिए। इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है? ऐसे वैसे योद्धाओं का मल्ल युद्ध देखने का समय नहीं है मेरे पास। तुम फिर से जब भी मैं कोई शुभ कार्य करने जाता हूं तुम अचानक क्यों प्रकट हो जाते हो? चाहते क्या हो तुम? शुभ चिंतक हूं, तुम्हें सावधान करना दायित्व है मेरा, धर्म है मेरा। आज के इस द्वंद्व, इस युद्ध में कोई भूल कोई चूक की संभावना तुम्हारी ओर से नहीं होनी चाहिए। यदि सच में तुम सुशीम का सामना करना चाहते हो तो तुम्हें यह युद्ध अवश्य जीतना होगा। परंतु ज्ञात रहे, तुम्हारा विरोधी दुर्बल नहीं, अत्यंत शक्तिशाली योद्धा है। विजय होने का एकमात्र सूत्र है, चाहे तुम कुछ भी कर लो परंतु उसकी पकड़ में नहीं आना। भूमि पर गिराने का प्रयत्न करना, तभी तुम उसे परास्त कर सकते हो। दूसरा प्रतिनिधि चक्रवर्ती चंड। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, राजगीर के पहले प्रतिनिधि भूपन ने इसी अखाड़े में राजकुमार सुशिम के हाथों अपने प्राण गंवाए थे। अब देखना यह होगा, राजगीर के दूसरे प्रतिनिधि की गति भी यही होती है या नहीं। खत्म हुआ है वो, ये तेरा धोखा है। सूर्योदय होने से किसने रोका है? अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका। जय चंद्र। यहां जो दूसरा प्रतिभागी आ रहा है, उसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। मछलियों को तोड़ने वाला महाकाय भीमकाय मल्लू। इस खेल का एक नियम है कि इसका कोई नियम नहीं। नियमों से मुक्त, शैली से मुक्त मल्लयुद्ध है ही। इसलिए इसमें प्रतियोगियों को अपने बल पर, अपने क्रोध पर, अपनी चपलता पर कोई अंकुश लगाने की आवश्यकता नहीं। स्वयं को इस प्रतियोगिता में बनाए रखने के लिए, जीवित रहने के लिए
अपने विरोधी से किसी भी प्रकार की हिंसा करने की स्वतंत्रता है प्रतिभागियों को। इस अखाड़े में उतरने के पश्चात प्रतिभागियों के पास केवल 2 विकल्प हैं। एक, अपने विरोधी को मार दो, या फिर दूसरा, जीवित रहने के लिए आत्मसमर्पण कर। परंतु यदि एक बार मल्ल युद्ध आरंभ हो जाता है और उसके पश्चात कोई प्रतिभागी आत्मसमर्पण करना चाहता है, उसके साथ क्या करना होगा, इसका निर्णय उसका विरोधी लेगा। उसे वो जीवित देखना चाहता है या मृत। श्रेष्ठ योद्धा ही विजयी हो। चक्रवर्ती चंड। समझाया था मैंने चंड को, पर फिर भी यदि 10 की गिनती पूर्ण होने तक चंड नहीं उठा तो मल्लू को विजयी घोषित किया जाएगा और उसके पश्चात मल्लू को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वो चंड को जीवित रखे या मार दे। 1
3, 4, 5, 6। जो तथ्य सामने आए हैं उससे ये स्पष्ट है कि अशोक ने यह अपराध किया है। मेरे पुत्र ध्रुपद के अंत्यक्रिया के पश्चात अशोक के दंड की घोषणा करूंगा। तुम्हें न केवल इस राजभवन से अपितु मगध साम्राज्य से भी निर्वासित करता हूं। आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं, समझ लो। फिर से अनाथ हो गए तुम। 8, 9, प्रतीत होता है चंड ने स्वयं की मृत्यु को निमंत्रित किया है। चक्रवर्ती चंड पुनः उठा है, परंतु अब देखना ये होगा वो और कितने समय तक टिकता है। मेरे गुरु आचार्य चाणक्य के हत्यारे स्वतंत्र घूम रहे हैं, आपके साथ सम्मान पा रहे हैं। उन्हें दंड नहीं मिला। मेरी मां को अपमानित किया उन्होंने। 10 वर्षों से मां भटक रही, मेरा अनुज भटक रहा है और मैं अशोक से चंड बन गया। सबके उत्तरदायी आप, केवल आप महाराज बिंदुसार, केवल आप। विजेता चंड सम्राट के समक्ष शीश झुकाकर उन्हें अभिवादन करेंगे। देख क्या रहे हो? शीश झुकाओ। ये शीश नहीं झुकेगा।